हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नॉर्मली हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो क्या कहता है कि गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली इफ सम कंसिडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। अगर गुडविल के लिए हमने कोई अमाउंट पे किया है, इन दैट केस गुडविल इज रेज्ड एंड दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और ऐसा नॉर्मली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ होता है इन दैट केस। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट इट इज स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली रिटायरमेंट के केस में क्या है, एक पार्टनर बिजनेस को फर्म को छोड़ करके जा रहा है। इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरली जो हमारा गुडविल है उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है दैट इज डन विद द कैपिटल अकाउंट। गुडविल की जो एंट्री हम करते हैं वो जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। और जब हम गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं उसमें हम करते क्या है, बेसिकली जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है बेसिकली वो क्रेडिट होता है जितना भी उसका गुडविल के अंदर शेयर बनता है, और हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटेनिंग पार्टनर्स हैं, दे आर डेबिटेड इन द गेनिंग रेशियो। जब एक पार्टनर बिजनेस से या फर्म को छोड़ करके जाता है, इन दैट केस गेनिंग पार्टनर्स मीन्स द कंटेनिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज डेबिटेड एंड द रिटायरिंग पार्टनर हु लेफ्ट द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ हिज और हर गुडविल। और उसका जितना भी गुडविल के अंदर शेयर बनता है दैट इज कंपनसेटेड और एडजस्टेड बाय द कैपिटल अकाउंट ऑफ द remaining partners in their gaining ratio। तो ये जर्नल एंट्री है जो नॉर्मली हम करते हैं। जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो रहा है, और हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, और रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर भी वो पार्टनर्स आएंगे जो गेन कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट में ही एक और केस आता है, व्हेन देयर इज गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। अभी हमने जो एडजस्टमेंट देखा था दैट वाज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल पहले से अपीयर है बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो जिस डेट को पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है उस डेट को हम क्या करते हैं, उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, उन सभी के कैपिटल अकाउंट को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग गुडविल है दैट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज रिटन ऑफ। एंड फॉर दिस वी मेड अ एंट्री दैट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये हमारा गुडविल के रिगार्डिंग बेसिकली दो ट्रीटमेंट है। एक गुडविल जो आपके पास ऑलरेडी बुक्स के अंदर अपीयर है उसको हम राइट ऑफ करते हैं, और सेकेंडली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर पार्टनर देयर इज अ एडजस्टमेंट एंट्री टू एडजस्ट द गुडविल, और उसके लिए हम गेनिंग पार्टनर डेबिट करते हैं और हमारा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है मींस द रिटायरिंग पार्टनर उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये जो दो एडजस्टमेंट है, आइए इनको कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है इन विच एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, जेड रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000। तो ये जो 54,000 है इट इज द गुडविल रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, नॉट इन द बैलेंस शीट एग्जिस्टेड। ये गुडविल हमारा बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए जो गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वैल्यूड होता है, रीवैल्यूड होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास हमेशा। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमारा जो सबसे पहला काम है, आपको ये देखना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो एक्स और वाई का न्यू रेशियो है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जेड वो गिवन है। एक्स एंड वाई शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। वी हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द गुडविल। तो इस क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या है,
हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे द पार्टनर्स हु आर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग एंड व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर। उसके लिए देखिए हमारे जो फर्म की टोटल गुडविल है वो 54,000 है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मींस द जेड, अर्लियर दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो उसके अंदर जेड का शेयर कितना बनेगा 1/3। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 54,000, उसका 1/3 हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 18,000। फर्दर वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो जब हमें गेन कैलकुलेट करना होता है, गेनिंग शेयर, तो उसका हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो जो पार्टनर है हमारा जेड, वो तो रिटायर हो रहा है, तो ये तो क्लियर है कि जेड सेक्रीफाइस करेगा। अब हमें ये देखना है वेदर एक्स इज गेनिंग और वाई इज गेनिंग या फिर दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो अपने शेयर में से रिटायरिंग पार्टनर्स जेड को कंपनसेट करेगा। तो अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स का जो हमारा गेनिंग शेयर आएगा दैट इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो एक्स और वाई के बीच में न्यू शेयर कितना है 3:2, तो एक्स का गेन निकालने के लिए न्यू शेयर 3/5 एंड हिज ओल्ड शेयर 1/3, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया हमने, दैट इज 4/15। इन द सेम सेंस जो वाई का गेनिंग शेयर न्यू रेशो माइनस ओल्ड 2/5 न्यू शेयर एंड 1/3 ओल्ड शेयर, तो हमारा ये जो इसका गेनिंग शेयर आ गया वाई का दैट इज 1/15। तो यहां से अगर हम इनके गेनिंग रेशो की बात करें तो हमारा जो गेनिंग रेशो आ गया 4:1। अब इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि जो हमारा z है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और x और y क्या कर रहे हैं गेन। तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे x डेबिट y डेबिट एंड z विल बी क्रेडिटेड। वर्किंग नोट में हमने जस्ट z का अमाउंट कैलकुलेट किया था, दैट वाज 18,000। अब इस 18,000 को जो x और y हैं अपने कैपिटल अकाउंट में से पे कर रहे हैं, किस रेशो में पे करेंगे 4:1, मीन्स x 18,000 का 4/5 देगा और जो y है वो 18,000 का 1/5 देगा। तो जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स हैं, x कंपनसेट करेगा 18,000 का 4/5 और y कंपनसेट कर रहा है 18,000 का 1/5। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आ गए 14,400 एंड 3,600। सो दिस वाज द एग्जांपल। एक और एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं हम गुडविल के फर्दर ट्रीटमेंट को। We have another question in which x, y and z are sharing profits in 3:1. Y retires and on the date of retirement goodwill is valued at 90,000 and the goodwill appears in the books at the value of rupees 48,000। तो यहां पर हमारे पास दो गुडविल है, एक ओल्ड गुडविल दैट इज appearing in the balance sheet and second is the goodwill for adjustment that has been valued on the retirement of Z। तो इसके लिए इन द सेम सेंस हमें दो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री और एक जो हमारा ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है। तो आइए पहले उसके लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग नोट की। तो वर्किंग नोट के अंदर जब हम सबसे पहले y का शेयर निकालेंगे कि y को गुडविल में से कितना शेयर मिलेगा, तो y का शेयर कितना है 2/6 और हमारी जो फर्म की गुडविल है मतलब रीवैल्यूड गुडविल दैट इज 90,000। तो y का शेयर आ गया 90,000 का 2/6 दैट इज 30,000। अब हमारा सेकंड काम ये है, हमें यह फाइंड आउट करना है वेदर x इज गेनिंग और y इज गेनिंग। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और ना ही आपको मेंशन है वेदर x इज सैक्रिफाइसिंग और y सैक्रिफाइसिंग और x इज गेनिंग और y इज गेनिंग। मतलब आपको सैक्रिफाइस और
गेनिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इन दैट केस इट इज एज्यूम दैट द partners those are continuing in the business, they will gain in the old profit sharing ratio. Means after the retirement of y, x and z are left, और अगर हम x और z के पुराने शेयर की बात करें, अगर हम उनका कंपैरिजन करें, दैट वाज 3-1, y के शेयर को नेग्लेक्ट करते हुए 3-1। तो हमारा जो x और z है उनके अगर हम गेनिंग शेयर की बात करें तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा, 3:1। अगर क्वेश्चन के अंदर गेनिंग शेयर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो ये एज्यूम किया जाता है कि जो इनका ओल्ड शेयर था उसी प्रपोर्शन में ये लोग गेन करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि x और z गेन कर रहे हैं और y सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, x डेबिट z डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देखिए जो हमारा y का शेयर है वो कितना है, 30,000। तो y को तो 30,000 मिल गया। अब ये जो x और z y को कंपनसेट करेंगे वो कितना करेंगे, 30,000 का 3/4 और z कंपनसेट करेगा 30,000 का 1/4। तो इसके जो हमारे करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स है 22,500 और 7,500। तो ये जो हमने एडजस्टमेंट किया, दिस वाज द गुडविल विच इज रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसको राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, all the partners will be debited, means x debit, y debit, z debit and goodwill will be credited। तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू है दैट इज 48,000 और इसको जो हम राइट ऑफ करेंगे दैट विल बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। तो x के शेयर में कितना जाएगा, 48,000 का 3/6, y के लिए 48,000 का 2/6 और z के लिए 48,000 का 1/6। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स हैं 24,000, 16,000 एंड 8,000। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।